तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आपका हमारी वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज है 17 तारीख। जैसा कि आज की जितनी भी शिफ्ट में जी के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो सारी शिफ्टों में पूछे गए हैं 17 तारीख की, तो वो कौन कौन से मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। तो जिनके पास भी लूसेंट बुक है, मैं पेज नंबर बताऊँगा और टॉपिक भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका 56 नंबर पेज से स्टार्ट होगा। तो चलिए 56 नंबर पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये आगे 56 नंबर यानी 54 नंबर, ये देखिए 54 नंबर पेज है। तो इसमें ये जो मेन टॉपिक है इससे बहुत एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा आराम से। तो इसमें लिखा है भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थान जैसे आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 राजा राम मोहन के द्वारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे देखिए पूरे 54 तक है। आज़ाद हिंद फौज की संगठन किसने किया? संस्थापक कौन? रास बिहारी बोस 1942 में। ठीक है। और ऐसे ही और भी सारे हैं। आपको बेस समाज की स्थापना किसने की? आचार्य केशव चंद्र सेन 1876 में 67 में। तो ऐसे आपको याद करना। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। फिर ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला हत्याकांड, इसमें डेट भी दी हुई है, संबंधित विषय तो ये भी हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये है आपका यहाँ से। तो ये देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन नारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में एक ना पूछा ही जाएगा। जैसे इंकलाब का वचन वो नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। करो या मरो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय किसने गाया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो इस टाइप से आपको वचन ये नारे ये भी याद करने हैं। और जिसने भी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन जरूर कर ले कल के पेपर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके लिए उसके बाद आते हैं, ये देखिए संबंधित लेखक और एवं पुस्तक और उनकी पत्रिकाएं, जैसे डिवाइन लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंद घोष ने। बंदी जीवन किसने लिखी? सचिंद्रानंद सन्याल। फिर उसके बाद आते हैं ये उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। गुरुदेव की उपाधि किसको प्राप्त है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दी है? महात्मा गांधी ने। सरदार की उपाधि किसने दी है? किसको मिली है? वल्लभ भाई पटेल को। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। और फिर उसके बाद आते हैं ये अधिवेशन। ये देखिए प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस टाइप से ये देखिए इसमें आपको मैप के द्वारा ये आपको आपकी किताब में दिया हुआ, आप देख लेना। फिर उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 62 नंबर पर ये देखिए भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, ये जितने भी युद्ध हुए हैं तो ये आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं संस्थापक एवं राजवंश। जैसे नंद वंश के संस्थापक होंगे महापद्यानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के विश्वामित्र शुंग, कर्ण वंश के वासुदेव, सातवाहन के सुमुख, हर्यक वंश के बिम्बिसार। तो इस टाइप से ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये सब एक बार रिवाइज भी करने हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये चलते हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर उसके बाद आती हैं विश्व की प्रमुख देश की राजधानी एवं उनकी स्वतंत्रता। जैसे भारत की नई दिल्ली, ये है भारत की राजधानी और उसमें जहाँ क्या चलता है, कौन सी मुद्रा चलती है? ₹1। तो इस टाइप से आपको ये सब याद करनी है यहाँ से लेके ये पूरी। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके जी के मिल जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी इम्पोर्टेंट लिख रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको याद करना है। पेज नंबर है आपका 102। ठीक है 102। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से जो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, जैसे भारतीय संविधान के भाग, ये देखिए। तो ये इसके जो ये मेन है ये आपको याद करने के बाद रिवाइज जरूर कर लें। पेज नंबर 180 है लूसेंट की बुक में से। तो ये जरूर आपको याद करना है।
भारतीय संविधान वाले चैप्टर में से। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सभी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो सारी शिफ्ट में आए हुए हैं क्वेश्चन एक ना एक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये देखिए उसी वो भारतीय संविधान वाले चैप्टर में से ये देखिए ये भी कुछ 2-4 क्वेश्चन है। तो ये भी आपको याद करना है। बोलने की स्वतंत्रता के समय आर्टिकल 19 में है। तो इस टाइप से आपको ये भी याद करना है। ये आपको 182 नंबर पेज पे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फिर आप क्या आते हैं देखिए भारत के राष्ट्रपति, पेज नंबर 186। ये देखिए भारत के राष्ट्रपति जो सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल ये है 1950 से लेकर 1962। इस टाइप से ये देखिए रामनाथ कोविंद तक। रामनाथ कोविंद के बाद अभी जो नई वो आई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस टाइप से आगे चल रहा है कार्यकाल। तो आप ये जरूर पढ़ लें, ये जरूरी है। एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पेज नंबर 250। ये देखिए सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल। ये पेज नंबर 250 पे है, अम्ल, भस्म एवं लवण। तो ये आपको याद करना है, इतना पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ये देखिए ये पीएच मान की वैल्यू है सबकी, जैसे समुद्री जल की होगी, रक्त की होगी, लार की होगी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो ये आपको याद जरूर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद आप आ जाइए जीव विज्ञान वाले टॉपिक पे, 267 नंबर पेज। ये देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। सेरिकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन को। तो आपको इस टाइप से ये पूरा याद करना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए जीव विज्ञान पर आधारित द्विनाम पद्धति, कुछ जीवधारियों को वैज्ञानिक। ये देखिए वैज्ञानिक नाम है, जैसे मनुष्य को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। मेढक को प्राना टिग्राना, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका। तो इस टाइप से आपको ये सब कुछ एक बार रिवाइज जरूर करना है। ये भी इसमें से कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये देखिए ये पेज नंबर 292। तो इसमें ये जो टॉपिक है विटामिन कमी से होने वाले रोग एवं उनके स्रोत, कौन से विटामिन से और उसका रासायनिक नाम, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो पूरा सब कुछ यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप याद कर लें, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फिर आते हैं पेज नंबर 296। लूसेंट की बुक में है पूरा, अभी कुछ लूसेंट की बुक ही चल रही है। जैसे विविध चिकित्सा संबंधी आविष्कार, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन बी की मैक्सवेल ने। तो इस टाइप से आपको सारे ही कुछ याद करने हैं यहाँ तक। तो ये आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ से लेके आपको सारे ही कुछ याद करने हैं। एक बार रिवाइज कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है आपको यहाँ से। और फिर उसके बाद आते हैं, देखिए विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे एंटेमोलॉजी किसको कहते हैं? यह जीव विज्ञान की वही शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। मतलब शरीर की आंतरिक संरचना से विज्ञान को एनाटोमोलॉजी कहते हैं। तो इस टाइप से आपको ये सारी याद करने। पेज नंबर 297 एक बार रिवाइज जरूर कर लें। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक मिल जाएंगी, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये पूरा आपको एक बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद यह है महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। तो इस टाइप से आपको ये याद करनी है। पेज नंबर 298। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 308 पर। तो इसमें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है तो वो ये है, कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार एवं आविष्कारक, चीज़ों के आविष्कार जिसने किया है। जैसे जेट इंजन का आविष्कार किया है फ्रैंक व्हिटहेल ने। परमाणु बम का जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। न्यूट्रॉन बम की सैमुअल टी कॉन। डीजल इंजन की रुडोल्फ। तो इस टाइप से ये आपको याद करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा 100%।
तो हम लोग आज चलते पेज नंबर 325। ये देखिए पेज नंबर 325, खिलाड़ियों के उपनाम। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी जादूगर। पीटी उषा को उड़न परी। मीका सिंह को फ्लाइंग सिख। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद जरूर करना है, एक बार रिवाइज कर लें, कोई एक ना एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। फिर उसके बाद आते पेज नंबर 326। ये देखिए संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। जैसे हॉकी में कौन कौन से कप जो मिलते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी मिलती हैं, तो ये देखिए बहुत ही सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे वेटन कप, रंगस्वामी कप, आगा कप, ये सब हॉकी में मिलते हैं। तो इस टाइप से आपको याद करना है। फिर उसके बाद ये नीचे देखिए प्रमुख खेल एवं उनमें जो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। तो इस टाइप से ये आपको एक बार रिवाइज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। जैसे स्पेन में सांड युद्ध, भारत में हॉकी, रूस में फुटबॉल और शतरंज, भूटान में तीरंदाजी। तो इस टाइप से आपको एक बार रिवाइज ये भी करनी है। ये आपको इसी पेज में मिल जाए 326 में। फिर आ चुके हैं हम लोग पेज नंबर 333। ये देखिए इसमें ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। जैसे झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में। पीसा कहाँ है? इटली देश में। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? भारत में। तो इस टाइप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीके के सेक्शन में। तो आपको ये एक बार रिवाइज जरूर करनी है। और देखिए जैसे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर। तो ये देखिए विश्व के सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा सब कुछ जो भी है इसमें आपको मेंशन किया हुआ है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, यहाँ से लेके आप यहाँ तक सब आपको पढ़ना है। एक बार रिवाइज जरूर कर लें। फिर उसके बाद आपकी जो आती हैं, जो आपको पता है भारत की महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस टाइप से आपको ये एक बार रिवाइज पूरा करना है। आपको यहाँ से पेज नंबर 340 लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, ये देखिए बाद के बाद प्रमुख वाद्य उनके बाद सितारे पंडित रविशंकर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं नृत्य एवं उनके कलाकार। ये हैं समाधि स्थल, जैसे राजघाट महात्मा गांधी के लिए, किसान घाट चौधरी चरण सिंह के लिए। तो इस टाइप से आपको ये सब कुछ एक बार रिवाइज जरूर करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है नृत्य, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। जैसे छऊ, सरुल, जट जटनी कहाँ है? झारखंड की ये नृत्य है। इस टाइप से यहाँ से लेके आपको यहाँ तक याद करनी है। तो यही थी आज की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। जिनका पेपर कल 18 तारीख को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो एक बार जिनके पास भी ये लूसेंट बुक है या कोई भी अदर बुक है, तो आपको टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। ये जो जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है उसमें से।